दुख की बात यह है कि आज जो कथा श्रोता है उनको ऐसे चेहरों की जरूरत है। बड़े बड़े बाल बढ़ा लो और बढ़िया क्लीन शेव कर लो और अच्छे स्वर में गाना गा लो। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। ये जितने भी रामायण की कथा है, महाभारत है, भागवत है, ये कथाएं, इन सब कथाओं का एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है। जब तक वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है तब तक कथा केवल टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं। प्रश्न ये है कि आप कथा करते किस लिए हो? प्रयोजन क्या है आपको कथा करना? विधि तो नहीं है। विद्वानों के द्वारा जो लाई गई है कथा आपके पास, उसको सुननी है। अपने कानों को ऐसी कथा के सुनने में लगाइए जो कथा कोई विद्वान कह रहा। इसका मतलब क्या हुआ? कथा कहने का अधिकारी विद्वान होता है। विद्वान कौन होता है? अरे भाई, विद्वान माने जिसने षडंग वेद का अध्ययन किया हो वो विद्वान है। और प्रधानंच षट्सु अंगेषु व्याकरणम, वेद के 6 अंगों में प्रधान है वो व्याकरण है। अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा, महाराज आप कथा के द्वारा जनता को क्या सुनाएंगे, क्या देंगे उसको? केवल कथा का मतलब इतना ही नहीं होता है वो फलाना राजा पैदा हुआ, वहाँ उसने ये किया, वहाँ उसने उस रानी से शादी की, वहाँ उसने लड़ाई की और फिर वो मर गए। ये इतना ही कथा नहीं है। बोले श्रद्धेव साक्षात विधिनोपपन्ना, जैसे विधि से युक्त होकर के श्रद्धा अच्छी लगती है। माने जब श्रद्धा विधि से युक्त होती है तो वो बढ़िया रहती है, और अगर विधि से युक्त नहीं होती है श्रद्धा तो वो अच्छी नहीं लगती है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने का सबका अधिकार है, कथा करने में सबका अधिकार है, जिसकी मर्जी आए वो कथा करो। वो तो ठीक है, पर विधि है क्या? आपकी श्रद्धा है, आप कथा करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन इसका विधान है क्या? अगर मंदिर में जाने का विधान हो तो सबको जाना चाहिए। अगर विधि है, कानून है कि सब लोग मंदिर में जाएं, तो सब लोग क्यों नहीं जाते? फिर सब लोग सबको जाना चाहिए। तो नास्तिक तो नहीं जाएगा, आर्य समाजी नहीं जाएगा, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो नहीं जाएंगे। तो विधि नहीं है सब लोग मंदिर में जाए, ऐसी विधि नहीं है। सब लोग कथा करें, ऐसी कोई विधि नहीं है। कथा कौन करेगा? मंदिर में कौन जाएगा? अरे भाई, हमसे लोग कहते हैं कि उनको रोकते हो। अरे भाई, उनका फायदा होता हो तो जाओ, भले मंदिर में जाओगे कुछ न कुछ तो दोगे ही, वहां पर दोगे तो हम लोगों को तो फायदा होगा। फिर भी हम रोकते हैं, भैया इसमें तो हमारा तो फायदा होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, इसलिए अमुक लोग मत जाओ। कथा वारे के संबंध में भी यही बात है। प्रश्न ये है कि आप कथा करते किस लिए हो? प्रयोजन क्या है आपको कथा करने का? विधि तो नहीं है। विधि किसकी है? विधि क्या कहती है? विद्वानों के द्वारा जो लाई गई है कथा आपके पास, उसको सुननी है। अपने कानों को ऐसी कथा के सुनने में लगाइए जो कथा कोई विद्वान कह रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? कथा कहने का अधिकारी विद्वान होता है। विद्वान कौन होता है? अरे भाई, विद्वान माने जिसने षडंग वेद का अध्ययन किया हो वो विद्वान है। और प्रधानंच षट्सु अंगेषु व्याकरणम, वेद के 6 अंगों में प्रधान है वो व्याकरण है। अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा, महाराज आप कथा के द्वारा जनता को क्या सुनाएंगे, क्या देंगे उसको? केवल कथा का मतलब इतना ही नहीं होता है वो फलाना राजा पैदा हुआ, वहाँ उसने ये किया, वहाँ उसने उस रानी से शादी की, वहाँ उसने लड़ाई की और फिर वो मर गए। ये इतना ही कथा नहीं है। ये जितने भी रामायण की कथा है, महाभारत है, भागवत है, ये कथाएं, इन सब कथाओं का एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है। जब तक वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है तब तक कथा केवल टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं। दुख की बात यह है कि आज जो कथा श्रोता है उनको ऐसे चेहरों की जरूरत है, उनको विद्वत्ता की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े बाल बढ़ा लो और बढ़िया क्लीन शेव कर लो और अच्छे स्वर में गाना गा लो।
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो जहाँ ये भावना होती है तहाँ जो मुख्य उद्देश्य है कथा का वो खत्म हो जाता है। वो भगवान के दरबार में विद्वत्ता की कोई जरूरत नहीं है, भगवान के दरबार में तो भक्ति चाहिए। ये क्या लिखा है? ये श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंग प्रयोग। ये मैंने तो नहीं लिखा, ये तो श्रीमद् भागवतकार ही लिखते हैं कि भाई विद्वानों से कथा करवाओ। अब बात यह है मेरे भाई कि जब आप देखो संसार में जिसकी डिमांड होती है उसी की सप्लाई होती है, ये मूल बात है। मांग और पूर्ति ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। जिस चीज की समाज मांग करेगा उसी चीज की पूर्ति होगी। आपका समाज अगर वैदुष्य की मांग नहीं करता है तो वैदुष्य की पूर्ति नहीं होगी। आपका समाज अगर गाने बजाने नाचने नौटंकियों की डिमांड करता है तो उसी की पूर्ति होगी ना। तो आप क्या अपने समाज को बनाना चाहते हो? ये तो आपको फैसला करना है। आप अपने समाज को विद्वान बनाना चाहते हो, आप अपने समाज को मूर्ख बनाना चाहते हो, क्या है? तो ये फैसला आपको करना है कि आप सबको विद्वान बनाना चाहते हैं या सबको मूर्ख बनाना चाहते हैं। एक वाराणसी में हमारे मित्र रहते हैं, बड़े विद्वान है वो, अब वो रिटायर हो गए। वो उनका फोन आया मेरे पास, तो उन्होंने एक कथावाचक का नाम लिया। बोले आपका उनसे संपर्क है? मैंने कहा है। तो बोले कि उनसे जरा पूछिए, वो यहाँ एक कथा करनी है, वो कथा कर देंगे। तो मैंने कहा कि आप कर दीजिए कथा। बोले नहीं। मैंने पूछा किसको कथा करवानी? बोले हमारे एक मित्र है, उनको कथा करवानी है। तो मैंने कहा आपके मित्र हैं, आप कर दीजिए कथा, सुना दीजिए। बोले नहीं, हम नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? आप में क्या कमी है? आपने भागवत नहीं पढ़ी है क्या? नहीं। बोले पढ़ी तो है, तो फिर क्यों नहीं सुना सकते? जो भागवत लिखा है वो पढ़ के सुना दीजिए। अरे बोले हम वो तबला और हारमोनियम और वो ये हम गाना बजाना तो हम नहीं कर सकते ना। मैंने कहा ये सब भागवत में है क्या? तबला और हारमोनियम और ये सब भागवत में लिखा है? भागवत में जो तत्व की बातें लिखी हैं, दर्शन की बातें लिखी हैं, वो उसमें हर एक स्तुति में देख लो, हर एक पेज में देख लो आप। भीष्म स्तुति में कोई भी स्तुति उठा लो, उसमें दर्शन ही दर्शन भरा पड़ा है उसमें। तो वो सब आपने पढ़ा है, आप सुना सकते हैं आप। वो महाराज उन्होंने फिर वो काट दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमको वही चाहिए। हम तो समाज अब ये बीमारी समाज की है। अब इसका क्या उपाय करोगे आप? समाज के लोग डिमांड करेंगे तो पैदा होंगे विद्वान, नहीं करेंगे तो नहीं पैदा होंगे। बहुत सीधी सी बात है। आपको विद्वान चाहिए या गवैया चाहिए? गवैया तो एक से एक पड़े हुए हैं। सोनू ने कहा मैं बहुत बढ़िया गाता है, ऐसा कितने हैं? बहुत एक से एक बढ़कर गाने वाले हैं, एक से एक बढ़कर के बजाने वाले हैं। कहां तक उनमें कंपटीशन करोगे? लेकिन आप वैदुष्य में कंपटीशन करके बताओ। श्रीमद् भागवत का है, श्रीमद् भागवत में ही ऐसे ऐसे श्लोक हैं महाराज। अगर उन श्लोकों पर अगर सारा समाज वास्तव में आज भी जागृत हो जाए तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। ये देश एक हो सकता है फिर से। ये श्रीमद् भागवत ही है जो इस देश को भारत बनाता है। ये श्रीमद् भागवत ही है जो इस देश को एक बनाता है। आप पंचम स्कंद उठा करके देखिए, पढ़ जाइए। तत्रायम भारतः वर्षः, ये भारत वर्ष है। तो ये भागवत का जो दर्शन है वो ये है। लेकिन जब आप गाएंगे बजाएंगे तो ये दर्शन कैसे पहुंचाएंगे सुनने वालों के पास, श्रोताओं के पास? तो जो भी लोग ऐसी कथा के क्षेत्र में, हमें इस बात का बड़ा दुख होता है कि कथा के क्षेत्र में आज भी कुछ विद्वान कथावाचक हैं। ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल सफाया नहीं हुआ है, कुछ विद्वान कथावाचक हैं, लेकिन वो संख्या पर्याप्त नहीं है। उनका सहारा लेकर के जो अनधिकारी लोग हैं, जिनको कथा कहने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोग भी कथा के क्षेत्र में घुस गए। मैं ये बात बार बार कहता हूं, संस्कृत का सत्यानाश जैसे गोवंश का सत्यानाश ट्रैक्टर ने किया, ट्रैक्टर की वजह से गोवंश खत्म हो गया, इसी तरह से संस्कृत भाषा का सत्यानाश भागवत कथा ने किया।
भागवत कथा ने नहीं, भागवत कथा में जो अनधिकारी लोग घुस गए हैं उनने किया। 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों से, एक तो है ज्योतिष, दूसरा है कर्मकांड और तीसरा है कथा। आप देखिए इन तीनों क्षेत्रों में जो अनधिकारी लोग हैं वो घुसे हुए हैं। ज्योतिष में घुसे हुए हैं, एक अक्षर ज्योतिष का नहीं जानते हैं और बढ़िया साइन बोर्ड लगा रखा है और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। वाह भाई वाह। इसी तरह से कर्मकांड में ऐसे लोग घुसे हुए, कुछ नहीं जानते, एक मंत्र शुद्ध नहीं बोल सकते, शादी कराते, ब्याह कराते, दुनिया भर सब कर्मकांड कराते, एक मंत्र याद नहीं है और सब कर्मकांड करा लेते हैं वो लोग। तो इसका मतलब क्या होता है कि खोटा सिक्का उसमें आ गया, करेंसी में खोटा सिक्का चलने लग गया। जब खोटा सिक्का ज्यादा हो गया तो जो सही ओरिजिनल सही सिक्का था वो तो करेंसी से बाहर हो गया, आउट। लोग उसी को समझने लग गए, खोटे से को जो सही सिक्का था वही गलत हो, बोला अरे नहीं ये गलत है, ये हटाओ। विद्वान कौन हो? विद्वान का मतलब क्या है? विद्वान का मतलब है जिसने षडंग वेद का अध्ययन किया होगा, उसी का नाम विद्वान। और षडंग वेद में, वेद के षडंगों में सबसे पहला अंग है व्याकरण। जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है उसको तो विद्वान माना ही नहीं जाता है। आप कैसे अर्थ लगाएंगे अब भागवत का? केवल हिंदी पढ़ करके सुना देना ये भागवत कथा है क्या? तो आप संस्कृत का सत्यानाश कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष है ना। अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं, आप व्याकरण नहीं जानते हैं, आपने और वेदों का अध्ययन नहीं किया, अरे ये तो ब्रह्म संहितम है, पुराणम ब्रह्म संहितम, इसको वेद के बराबर रखा गया है। माने जैसे वेद का प्रामाण्य है उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का प्रामाण्य है। तो वेद से किसी भी मामले में एक कम नहीं है। तो प्रमाण होने के कारण देखो श्री रामचरितमानस है, उसको भी कहा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। उसी तरह से इसके लिए लिखा है श्रीमद् भागवत के लिए पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहित है।